अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल मुझसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो मुर्गियों में बीमारी के बारे में ख़बरें आ रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है। क्या हमें इन दिनों में मुर्गियां खानी चाहिए या उसका बाइकआउट कर देना चाहिए, या क्या मुर्गियों से इंसानों तक इस बीमारी के मुंतकिली के कोई इम्कानात हैं, ख़तरात हैं या नहीं हैं। तो हम इन सब मामलात को बारी बारी टेक्निकली एनालाइज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुर्गियों को एक आजकल बीमारी लाहक है जिसे कोराइज़ा कहते हैं। ये जो कोराइज़ा बीमारी है ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, यानी इसका सोर्स एक बैक्टीरिया है। फिर ये जो बीमारी है इसकी अलामतें क्या होती हैं। इसमें ये होता है कि मुर्गियों को छींकें आती हैं, उनके नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, उनके चेहरे पर स्वेलिंग यानी सोजन होना शुरू हो जाती है। तो ये जो अलामतें मैंने आपको बताई हैं ये चूँकि ज़ाहिरी अलामतें हैं, यानी अगर किसी मुर्गी को ये अलामतें हों तो जो पोल्ट्री फार्म का अमला है या उसके मालकान वो इनको बाआसानी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं। मुशाहिदे में उन्हें पता चल जाता है कि मुर्गियों पर इस बीमारी ने हमला कर दिया है, तो वो फौरी तौर पर उनको बीमारी की शिद्दत की नौइयत की मुनासबत से एंटीबायोटिक शुरू करवा देते हैं और उससे मुर्गियां सेहतमंद होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो कोराइज़ा बीमारी है ये कोई नई बीमारी नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है ये बीमारी बहुत बार पाकिस्तान के मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स पर हमला आवर हो चुकी है और इस पर बाआसानी काबू पाया जा सकता है और काबू पाया जा रहा है। यानी ये बीमारी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि इस बीमारी के मुर्गियों से इंसानों तक मुंतकिल होने के कोई शवाहिद नहीं है, बल्कि इम्कानात भी नहीं हैं कि ये बीमारी मुर्गियों से इंसानों तक मुंतकिल हो जाए। और इसकी वजह से मैं आपको मुकम्मल यकीन के साथ ये इंश्योर कर सकता हूँ कि आप बेफ़िक्र होकर मुर्गी खा लीजिए। बल्कि अगर आप इस बीमारी से इन्फेक्टेड कोई मुर्गी गलती से खा लें तो भी आपको कुछ नहीं होगा, यानी आप इस बैक्टीरिया को पकाकर भी खा लें तो भी आपको कुछ नहीं होगा। बाज़ लोगों ने तो इसके बारे में बहुत सा गलत तासुर भी देना शुरू कर दिया कि ये जो बीमारी है कि देखिए कि ये कोरोना और कोराइज़ा ये मिलते जुलते अल्फाज हैं, इसलिए ये बीमारियां भी मिलती जुलती हैं और इसकी वजह से इनके नुकसानात भी एक जैसे ही होंगे। लेकिन इन अफवाहों में, इन इल्ज़ामात में कतन कोई सदाकत नहीं है। ये आपको मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि जो कोरोना है वो एक वायरल डिज़ीज़ है, यानी वो वायरस से फैलती है, जबकि कोराइज़ा जो है ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है। इन दोनों बीमारियों की आपस में मुमासलत की एक वजह ये अफवाहें फैलाने वाले ये भी बता रहे थे कि चूँकि जो कोरोना है ये चमगादड़ों की बीमारी थी और चमगादड़ों से इंसानों में मुंतकिल हुई है, और अब देख लें कि ये पूरी दुनिया में किस हद तक तबाही फैला रही है। तो इसकी वो ये मिसाल देते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि वो एक वायरस से फैलती है, जबकि ये बैक्टीरियल है, ये उस तरीके से नहीं फैलती और इस बीमारी का मुर्गियों से इंसानों तक मुंतकिल होने का भी कोई सबूत नहीं मिला आज तक। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चूँकि इसकी वजह से मुर्गियों की अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं, यानी पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों की मोर्टेलिटी की रेशो बढ़ गई है और अब मार्केट में मुर्दा मुर्गियों की फ़रोख्त बहुत ज़्यादा होगी। अगरचे ये हम मानते हैं कि ये मुर्गियों से इंसानों तक मुंतकिल नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से जो मुर्गियों में अमवात की शरह बढ़ गई है
تو وہ اب مری ہوئی مرغیاں مارکیٹ میں زیادہ بکیں گی، تو آپ کو اب زیادہ اس کے بارے میں محتاط ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہاں آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ سے مرغیوں کی اموات کوئی زیادہ نہیں ہوئی ہے، اور اس میں جو غلطی ہے یہ افواہ پھیلانے میں، اس میں غلطی بھی بعض پولٹری فارمرز کی ہی ہے کہ وہ جب مرغی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا، لوگ سوال کرنے لگ پڑے کہ اس کی قیمتیں اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی ہیں، تو انہوں نے ان بڑھی ہوئی قیمتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بتانا شروع کیا کہ مرغیوں کو ایک بیماری نے دبوچا ہے اور اس کی وجہ سے مرغیوں کی اموات بڑھ رہی ہیں، اور اس وجہ سے ہماری پروڈکشن کم ہو رہی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو یہاں پہ ریٹ اوپر جائے گا۔ یہ جو انہوں نے بات اپنے آپ کو وقتی طور پر جسٹیفائی کرنے کے لیے کر تو دی، مگر اس نے اس کو بری طرح نقصان بھی پہنچایا، کیونکہ ان دونوں باتوں میں قطعاً کوئی صداقت نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ مرغیوں کی قیمتیں کیوں اتنی زیادہ اوپر ہو گئیں، کیوں یہ 450-500 روپے کلو پر مرغی کا گوشت چلا گیا، اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ میں جانتا ہوں، اور اگر آج کے اس ویلاگ میں میں ان وجوہات کا ذکر کروں تو اس کی وجہ سے یہ ویلاگ زیادہ طویل ہو جائے گا۔ تو ہم یہ مرغی کی قیمتوں میں جو بے پناہ اضافہ ہوا تھا، اس کے پیچھے حکومت کی کیا نالائکی تھی، اس کے پیچھے جو پولٹری مالکان ہیں ان کا کیا کردار تھا، اس کی ایکسپورٹ کا کتنا رول تھا، اس میں جو فیڈ ملز والے ہیں ان کا کیا کردار تھا، اور حکومت کی کہاں کہاں پہ نااہلیاں ہیں، ان سب کو ہم کسی اور ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔